हर ट्रेडर का ना एक ही एम होता है, एक ऐसा ट्रेड एग्जीक्यूट करे जहाँ आप एकदम बॉटम से ट्रेंड पकड़े और एकदम टॉप पर एग्जिट करें। और इस सपने को हम कहते हैं टाइमिंग द मार्केट। कई सदियों से ट्रेडर्स ने हर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश की। हर कोई मार्केट को काबू करना चाहता है, पर क्या ये सपना एक झूठ है? क्या मार्केट को वाकई प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम दो अलग अलग फिलॉसफीज को सामने लाएंगे, तो ऐसी स्ट्रैटेजी जो सक्सेसफुल होने के लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है। हाय मारुनिमा एंड आप देख रहे हैं बैक टेस्टेड बाय 915.trade। पहली स्ट्रैटेजी है ट्रेंड फॉलोइंग। ये फिलॉसफी मानती है कि मार्केट में मोमेंटम होता है। जब एक ट्रेंड शुरू होता है तो वो हायर हाई या लोअर लो बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसका मंत्र बहुत सिंपल है, लेट योर विनर्स रन। मोमेंटम के साथ ही चलो, ये मार्केट को फोर्स नहीं करता, बस उसके साथ साथ बहता है। इस फिलॉसफी का फंडा बहुत सिंपल है, एक बड़े ट्रेंड को पकड़ना और उसे जितना हो सके उतना राइड करना। एंड इसको समझने के लिए मैंने बात की अपनी ट्रेडिंग फ्रेंड एंड एक्सपर्ट असीम से। हाय असीम। हाय अनुमा। जब हम ट्रेंड फॉलोइंग की बात करते हैं, वेयर मूविंग एवरेजेस एक्चुअली हेल्प इज टू फिगर आउट कि अब हम लोग को एक अच्छा अप ट्रेंड मिलने वाला है कि एक अच्छा डाउन ट्रेंड मिलने वाला है। एंड द मोस्ट पॉपुलर तरीका जो है वो है बाय यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड द गोल्डन क्रॉस और द डेथ क्रॉस। तो ये मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाया। सो आई एम ऑन निफ्टी चार्ट्स एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे मैंने ऑलरेडी दो मूविंग एवरेजेस को ऑलरेडी लगाया हुआ है। एज यू कैन सी हियर, the blue line is the 50 moving average and the red line is the 200 moving average on a 5-minute time frame. So this is how the golden and the death cross में जब हम करते तो ये दो moving averages लगाते हैं। So let me show you कि कहाँ पर ये cross हो रहा है। So as you can see here, this is where this level here around 8 September, यहाँ पर ये जो blue moving line है, blue moving average है, इसने red को नीचे से ऊपर काटा हुआ। So this is called the golden crossover. And this is fairly strong because यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। And as you can see clearly कि इस दिन के बाद से मार्केट went up significantly from almost 24,750 से लेकर ये almost 25,400 तक 600-700 पॉइंट की मूवमेंट आ गई थी within a span of 2-3 weeks. On the other hand, अगर आप यहाँ पे देखें तो this is called the death cross, जहाँ पर 50 moving average became lower than 200 moving average. And अगर आप देखें वहीं से मार्केट started to fall down and fell down significantly. And similarly अगर मैं देखूं थोड़े दिन पहले 1 अक्टूबर को again we got the golden crossover and the markets have been consistently going up. तो इस तरीके से हम यूज करके बता सकते हैं by using golden cross या death cross whether the markets are going upwards or downwards. दूसरी तरफ है मीन रिवर्जन। ये फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। ये मानते हैं कि प्राइसेस बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है, हमेशा अपने एवरेज पर वापस आएंगे। ये मोमेंटम पर भरोसा नहीं करता, ये जानता है कि हर उतार के बाद चढ़ाव है और हर चढ़ाई के बाद उतार। ये मार्केट को उसकी रेंज में बंद रखता है। मीन रिवर्जन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मार्केट कोई भी स्टॉक अगर वो अपने एवरेज से बहुत दूर चला गया, चाहे वो ऊपर चाहे वो नीचे, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक टुवर्ड्स इट मींस। तो उसी को बोलते हैं मीन रिवर्जन। दैट मींस इट इज रिवर्टिंग टू द मीन व्हिच इज द एवरेज। तो ये मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाया था। So again I'm showing you 5-minute time frame on Reliance this time और यहाँ पर मैंने 200 moving average लगाया है। Again आप इसको अलग अलग moving average के बेस पे कर सकते हैं and you will see similar results happening. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि जब जब जो स्टॉक है if it has gone too far from the mean which is the average, तो आप देखिए जब यहाँ पर Reliance गया it has a tendency to come back. Similarly जब ये वापस इतना ऊपर गया it has a tendency to come back, tendency to come back, tendency to come back, and this keeps happening. एक बार नहीं हो रहा, आप देखें बार बार हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? Let's talk about some psychology here. Basically क्या हो रहा है कि जो लोगों ने यहाँ पर let's say buy किया, because lot of people buy जैसे ही जो स्टॉक है वो moving average को तोड़ता है तो वो buy कर लेते हैं। And जब इतना मार्केट ऊपर चला गया तो they are making profits and they have a tendency to book that profit. तो यहाँ पर profit booking आनी शुरू हो जाती है and that is why the stock comes down and touches the mean again. On the other hand, हमने एक और चीज भी सुनी हुई है where we have heard about Dow theory, right? Same concept apply to Dow theory also कि Dow theory की वजह से काफी बार जब मार्केट staircase पैटर्न में जाता है तो लोग ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं एंड जो एक पुल बैक आता है वो पुल बैक काफी बार हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज को टच करता है। इनफैक्ट हम सेम स्टॉक में नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। तो जब ये स्टॉक नीचे चला गया, लेट्स से काफी दूर चला गया अपने एवरेज से, इट रिवर्स एंड एग्जैक्टली इसने टच किया मूविंग एवरेज को। एंड आप देखेंगे फिर से इट केम डाउन। यहाँ से मैं बाइंग कर सकता था बिकॉज इट वॉज वेरी फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज एंड अगेन इट वेंट अप एंड टच्ड द मूविंग एवरेज। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बोला, द मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। एंड अगर मैं अभी का एग्जांपल देखूं, मे बी द मूविंग एवरेज विल वर्क समथिंग लाइक दैट।
और जब मार्केट यहाँ पे था, आई कुड हैव टेकन अ शॉर्ट एंट्री assuming that the stock falls and touches the moving average and then it continues its journey on the upwards. So this is what mean reversion is. इसका बेसिक आइडिया है कि मार्केट के कंसिस्टेंट करेक्शन से छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाना हो, लेकिन दोनों फिलोसफीज की जो एम या गोल है वो ना थोड़ा हवा में है, असलियत डेटा में है। हमने इन दोनों स्ट्रैटेजीज को 5 साल के डेटा पे टेस्ट किया। So अनुमा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम बैक टेस्टिंग करते हैं। देखिए बैक टेस्टिंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी जो आइडिया है उसको मैं मैनुअली बैक टेस्ट करूँ, बट ऑब्वियसली दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मेरे को लेट्स से 5-6 साल का बैक टेस्ट का रिजल्ट चाहिए। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम उसको कोड बना लेते हैं एंड कोड का बेनिफिट एक तो ये होता है कि रिजल्ट बड़ा फास्ट आ जाएगा, मे बी इन 2 minutes आई विल गेट एंटायर 5 years ऑफ रिजल्ट्स। सेकंड थिंग, मैं अपने पैरामीटर्स को अपडेट कर सकता हूँ एंड आई कैन कीप चेकिंग कि व्हाट इज गिविंग मी गुड रिजल्ट, व्हाट इज गिविंग मी बैड रिजल्ट्स। सो आई क्विकली शो यू कि दिखता कैसा है। दिस वाज द स्ट्रैटेजी वेयर इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जहां पर हम लोग कैंडल क्रॉसओवर पे ट्रेड ले रहे हैं। सो इफ द कैंडल क्रॉसेस ओवर द 14 SMA आई विल बाय इट and I will put the stop loss as the opposite crossover and मैंने target इस एग्जांपल में 0.3% का लिया है। मैं यहाँ पे आपको 3 तरह के रिजल्ट दिखाऊंगा। वन रिजल्ट विल बी ऑन स्पॉट एंड द सेकंड रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन ऑप्शंस, कि अगर मेरा जब ट्रेड आ रहा है तो मैं एट द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। और शॉर्टिंग का भी मैंने एग्जांपल दिखाया कि जब मेरे को लेट्स से लॉन्ग ट्रेड आ रहा है तो मैं एट द मनी पुट ऑप्शन को शॉर्ट करूंगा। एंड लेट अस लुक एट द रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरे रिजल्ट डाले हुए हैं एंड जैसे मैंने आपको अभी कोड में दिखाया था, मैंने 2020 से कोड बनाया हुआ है एंड ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते तक का या पिछले महीने तक का मैंने रिजल्ट डाला है टिल अगस्त। सो वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, ऑलमोस्ट 5 years, in fact more than 5 years of data, and we can see there have been a lot of trades, in fact 13,000 trades have been triggered in these last 5.5 years। एंड आप देखेंगे जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है इस स्ट्रैटेजी का, विच इज अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पर जैसी कैंडल मूविंग आती है जो तोड़ रही मैं बाय कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली -784। जी हाँ, इट्स अ नेगेटिव स्ट्रैटेजी। एंड अगर मैं इसको ऑप्शन बाइंग में करता हूँ, जैसे मतलब ट्रेड आ रहा है मैं ऑप्शन को बाय कर लूंगा, उसमें मेरा -1254 आ रहा है। सो आई एम इनफैक्ट लूजिंग मच मोर एंड आई होप मेरे जितने ऑडियंस वो समझ पा रहे हैं वैसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ थीटा डिके। और अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, मतलब शॉर्टिंग करता हूँ, तो जो मेरा टोटल फिनल है दैट इज 6,600 पॉइंट्स व्हिच इज पॉजिटिव। नाउ दिस इज वेरी मैं कहूँगा कि बहुत ज्यादा आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, बट द रीजन अगेन इज बिकॉज ऑफ थीटा डिके। तो मैंने यहाँ पे इसकी समरी भी बनाई हुई है। सो आई एम शोइंग यू दी समरी हियर एंड आपको चार्ट भी दिख जाएगा। सो दिस इज हाउ द चार्ट लुक्स लाइक। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज द ऑप्शन चार्ट एंड द ऑप्शंस चार्ट इज अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर that in the last 2 years the market, because market has been consistently sideways, आप देखेंगे इस स्ट्रैटेजी में ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं आया। So initially because of 2020 crash we got great profit because it was a trend following strategy and because of good trend we were making profits, but once the market is sideways it starts to lose money. So we should understand that is very important। जब भी हम बैक टेस्ट करते हैं always look at different time frames and different कि उस समय मार्केट कैसा रहा है, हैज इट बीन ट्रेंडिंग, हैज इट बीन साइडवेज, एंड देन ट्राई टू कंपेयर कि आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो अगर ओवरऑल मैं देखूं, इट इज गिविंग मी 6,600 पॉइंट्स ऑन ऑप्शन सेलिंग, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ थीटा डिके एज वेल, बट इंडिविजुअली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी नहीं लग रही मेरे को बिकॉज ऑफ दिस इशू कि पिछले 2 साल में प्रॉफिट ही नहीं आया। बट एटलीस्ट इट गिव्स अस अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बैक टेस्टिंग वर्क्स। एंड लेट मी क्विकली रिमाइंड यू कि हमने रूल क्या बनाए थे। सो दैट रूल वाज कि अगर निफ्टी अपने एवरेज से 0.6% दूर है, या तो ऊपर या नीचे, तो हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। दैट मींस इफ द निफ्टी इज अबव 0.6% तो हम सेल करेंगे, और अगर नीचे तो बाय करेंगे। एंड इन दिस एग्जांपल आई हैव पुट इन द स्टॉप लॉस ऑफ 0.2% एंड अ टारगेट ऑफ, और जो टारगेट है वो मेरा मूविंग एवरेज ही है क्योंकि मैं रिवर्सल ट्रेड ले रहा हूँ, तो एक तरह से 0.6% का अप्रॉक्सीमेटली टारगेट हो गया। सो मैं इसको 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ। एंड लेट अस लुक एट व्हाट हैज बीन द रिजल्ट्स। अगेन मैंने सेम चीज करी है। I have taken 3 different kind of trades. One is on spot, one is option buying, and one is option selling. अगर मैं normal spot की बात करता हूँ, the total P&L is -467. So this is again a loss-making strategy. Now let us look at what is the option buying P&L. And आप सब लोग समझ ही गए हो कि अगर normal strategy में लॉस आ तो option buying में भी लॉस ही होगा, and which is true. It is again giving -1,100 points. So it is double loss again, which is our understanding also because of theta decay. Now from the third part, which is option selling, and इसमें आप देखेंगे the option selling strategy is giving -555 points.
नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिकॉज आपने लास्ट टाइम देखा कि वो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल हो गया, इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इसमें हम लोग टारगेट लगा रहे हैं, एंड बिकॉज इसमें हम टारगेट लगा रहे हैं वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू गेट द थीटा टिकिंग। सो लेट मी शो यू द क्यूमुलेटिव कर्व अगेन, एंड दिस इज हाउ द क्यूमुलेटिव कर्व लुक्स लाइक। अब इसमें अगेन नोटिस हाउ क्यूमुलेटिव कर्व इज वेरी सिमिलर टू हाउ निफ्टी हैज बिहेव्ड ओवर द लास्ट 5.5 years। जो ये ऑरेंज लाइन है दिस इज द लाइन फॉर द स्टॉक, एंड ये जो ब्लू लाइन है दिस इज द ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में शुरुआत में 2020 में बहुत ज्यादा लॉस हुआ बिकॉज द मार्केट्स वर ट्रेंडिंग, देयर वाज नो मीन रिवर्जन हैपनिंग। But in the last 2 years, आप देखेंगे कि because markets have been so sideways, there has been mean reversion happening, तब यहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू हो। वेल शुरू में ट्रेंड फॉलोइंग सही साबित हुई। जब मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आया तो इसने उसे पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ी। इसने सिर्फ 135 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, पर जब इसने ट्रेड लिया तो कॉन्फिडेंस के साथ लिया। पर फिर आया एक मुश्किल दौर, वो दौर जब मार्केट ना ऊपर गई और ना नीचे। इस फिलॉसफी ने कई बार सिग्नल दिए सिर्फ इसलिए कि प्राइस रिवर्स हो जाए। इसका सबसे बड़ा नुकसान था 25.53% का ड्रॉडाउन। मीन रिवर्जन में बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। इसने 456 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए और इसका विन रेट 65.4% था। लगातार छोटे छोटे विन्स ने इसको मजबूत किया। पर फिर आया वो वक्त जब मार्केट का डायरेक्शन एकदम से पलट गया। जब एक बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ तो इस फिलॉसफी ने उसके खिलाफ ट्रेड लिया और इसकी सारी विन्स एक बार में पानी हो गई। इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन था 42.11%। तो आपके सामने है दो फिलॉसफीज, दोनों ने कोशिश की, दोनों ने कुछ हद तक सफलता पाई और दोनों एक ही वजह से फेल हुए। वो वजह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी हर मार्केट में काम नहीं करती। इसीलिए आपको एक क्लियर व्यू बनाना पड़ेगा कि इन स्ट्रैटेजीज को कब ट्रेड करना है। अगर आपका व्यू डायरेक्शनल है तो क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी शायद आपके लिए बेटर होगी, और अगर आपका रिवर्सल व्यू है तो ही मीन रिवर्जन आप कंसिडर कर सकते हो। असली स्किल ये नहीं है कि आप बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढे, बल्कि ये है कि आप ऐसे पैटर्न्स पहचाने जो आपको बताए कि कब मार्केट ट्रेंडिंग या कब साइडवेज हो सकता है। ट्रेडिंग का बेस्ट हैक ये नहीं है कि कब आप सही हो, बल्कि ये है कि कब जब आप गलत हो तो आप कितना कम नुकसान उठाते हो। स्टॉप लॉस लगाओ, अपने कैपिटल को प्लीज बचाओ। हम दोबारा मिलेंगे और जवाब ढूंढेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी कब काम करती है। अगले एपिसोड में हम कौन से दो स्ट्रैटेजीज को पिक करें, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.